भैया और राम नाम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं अशोकनगर के मुंगावली में और रहते मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह जी मिल गए हमें। भाई साहब, खूब तैयारी वैयारी तेज हो गई अब चुनाव उनाव की? नहीं, चुनाव और ब्याह इनकी तो तैयारी पहले से ही होता है ना। हाँ। तो हमारी तो तैयारी पहले से ही है। कहा कि हमने 3 बार चुनाव पहले लड़ रहा हो, सो तरह तरह आइडिया तो आ गया है। हाँ। तो भाई ये हिसाब से फिर तैयारी चल रही है। और आज एक बहुत बड़ी और अब तुमने घोषणा सुनाई ली हुई है कि हमारी लाडली बहनों के खाते में 1-1 हज़ार डाल रहे हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ा के 3-3 हज़ार हम डालेंगे। तो चुनाव की तो बढ़िया तैयारी चल रही है, कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं है। बढ़िया लड़ेंगे दिल से। ये पहले जब आप लड़ते सो विधायक को चुनाव लड़ते, अब आप मंत्री हो गए सो ई से कछु अपेक्षाएं जनता की बड़ी हुई हैं पिछले 3 साल में। उन अपेक्षाओं की पूर्ति हो पाई हुई है? कछु लोग संतुष्ट, कछु असंतुष्ट, ई बेर कछु कठिन है कि पहले ही जैसी स्थिति? देखो, हम एक बात बताएं यहाँ पे कि आज अब अगर हम मुंगावली की बात करें तो मुंगावली में इतने काम भए हैं, शायद मैं नहीं समझूं कि जा से पहले इतने कम काम भए हों। जा तो तुम जनता से पूछ ले हो, बड़े बड़े तालाब बन गए, बड़ी बड़ी नहरें डर गई 500-500 करोड़ की, 2-2 हज़ार करोड़ की योजना आ गई पानी पीवे के लाने, महिलाओं के लाने, हर घर में टोंटी लग रही है। स्कूल खुल गए, सीएम राय जैसे स्कूल खुल गए 35-35 करोड़ के, अस्पतालें बन रही हैं, पूरी सड़कें बन गई, कोई कभी नहीं छोड़ी। अब तो मैं जनता से जब पूछ रहा हूँ भैया हो कछु बड़ों सो काम बताओ, मैं वो ले आऊँ सरकार से। कहा कि मंत्री हूँ, ये बात भी सही है कि मंत्री से तनक अपेक्षाएं बढ़ जाते हैं लोगों की। तो हमने कही भैया बड़े बड़े काम बताओ तुम, तो हमें छोटे मोटे काम तो हमारे छोटे मोटे जनप्रतिनिधि हैं तो बेकारत रहेंगे, लेकिन हमें बड़े बड़े काम बताओ जैसे हम बड़े बड़े काम ला सकें। आईटीआई कॉलेज जैसे बन गए, जहाँ कॉलेज भी खुल गए और दूसरे। तो इसलिए बहुत काम भाई, मैं नहीं समझूं कि शायद है इतिहास में अभी तक कोई विधायक ने इतने काम कराए हुए हैं। चूँकि जहाँ भी बात है कि जहाँ अशोकनगर ज़िले में आज तक कोई मंत्री बनो नहीं है, तो और जहाँ के लोग हमेशा मांग कर रहे थे कि अशोकनगर जिले के कोई मंत्री बने, पर लोगों की इच्छा के अनुसार जहाँ सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मोदी जी ने, हमारे सिंधिया जी ने मिलकर हमें मंत्री भी बना दे। तो मंत्री बनने के बाद ये बात सही है कि अपेक्षा तो बढ़ जाते लोगों की, लेकिन सरकार की इतनी योजनाएं हैं। और चूँकि आपने भी कहूँ देखो ही है, हम भी गली गली में घूम ही रहे, फिर ही रहे कि भैया कछु काम तो नहीं रहेगा बाकी, और कोई हमरे लायक काम हो तो वो बताओ। तो हम तो बढ़िया खुले में बैठते हैं नीम के पेड़ के नीचे, और जनता भाई आजाद है और भाई लोगों की समस्याएं सुनते हैं। हम वैसे मंत्री नहीं है कि कमरा में बैठे बारे, हम तो गांव के किसान आदमी है। आदत हमें बाहर बैठवे की है और बाहर सबके सामने सुनवे की है। कोई के कान में कभी फूकवे की आदत नहीं है। जो कहने सो सही कहने, और जो जनता को काम है तो डायरेक्ट काम करने हैं। तो हमें विश्वास है कि अगर हमने वास्तव में क्षेत्र में कछु काम करो हुई है, जनता को काम करो हुई है, जनता को मान सम्मान दो हुई है, जनता की बात सुनी हुई है, तो निश्चित ही चौथा चुनाव फिर आ रहा हो, फिर देखेंगे और जीतेंगे। वो मैं नहीं समझूं कि ऐसे वैसे वोटों से नहीं, इस बार और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि सरकार की इतनी सारी योजना है और जनता के बीच में इतने काम भाई। आपको बड़ी जल्दी जल्दी चुनाव लड़ने की भी आदत है, कहूँ 2 साल में, को कछु महीना में, ये भी 3 ही साल में फिर। हाँ, जा बात भी सही है। मैं पहली बार जब मुझे टिकट मिलो तो मैंने मन में सोची टिकट नहीं मिलो तो बात से पहले मैंने कि एक आध बार टिकट मिल जाए, विधायक बन के देखें कैसो लगता है, विधायक कैसो होता है। जनता बहुत आगे पीछे फिरते हैं, काम भी करवाते हैं विधायक। सोची कहूँ बन जाए कहूँ, तो क्या देख लो ऐसा मौका आओ कि 3 साल में 3 बार चुनाव लड़ने पर हो, और भगवान की कृपा जा रही और जनता को आशीर्वाद ऐसा रहो कि 3 ही बार चुनाव लगातार जीते। अब आप बताइयो 3 साल में शायद है मध्य प्रदेश में कहूँ ऐसा कोई विधायक हुई है जो लगातार 3 साल में 3 बार चुनाव लड़ो हुए। आजकल सरपंची को चुनाव आप देख रहे हो, एक बार लड़ लेते सरपंच, दोबारा जाके तो भैया मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ, लेकिन 3 विधानसभा के चुनाव लड़बो बहुत कठिन बात है। लेकिन सबसे सरल बात ये कि यहाँ की जो हमारी जनता जनार्दन है, जहाँ के जो लोग हैं वे इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं कि उनने विश्वास करो
कि भैया ऐसो आदमी हमें नहीं मिल सके, बढ़िया आदमी है, हमारे बीच को है, किसान है, लोकल को रहवे वारो है। तो लगातार 3 बार जता दो उनने, और फिर भी कह रहे हैं कि चिंता मत करो मंत्री जी, चुनाव तुम नहीं लड़ोगे, चुनाव हम लड़ेंगे, चौथी बार तुम्हें फिर जिताएंगे। तो इसलिए हमें तो आदत है, आदत सी पड़ गई, अब तो यही मान लो अपन कि चुनाव लड़ने की आदत सी पड़ गई। लोग कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, मैंने कहा तो जान दो, अब ही तो लड़ो, तो फिर लड़े लेते हैं, तो बढ़िया लड़ेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन कई याद के लोहे से लोहा काटेगा, पहले आप कांग्रेस में थे, फिर आप भाजपा में आए, अब भाजपा के भीतर से जो है लोगों को ले आके आपके खिलाफ तैयारी कराई जा रही। देखो भैया, एक बात हमें तुम्हें स्पष्ट बता दें कि विरोध में भाजपा वालों ने भी लड़ लो और कांग्रेस वालों ने भी लड़ लो। अब तो कहूँ को निर्दली चाहे भैया कहूँ को आ जाए, टकरा जाए, बाकी सबने लड़ के देख लो और सबने नतीजा भी भोग लो। तो इसलिए चाहे आउगर है, लोहो भी आ जाए, लोहो से भी टकराएंगे, और लकड़ी आएगी तो वहाँ से भी टकराएंगे। पर जो चुनाव होते ना, चुनाव होते जनता को, चुनाव नेता कबहू नहीं जीते, प्रत्याशी कबहू नहीं जीते, चुनाव जनता जिताता है। अब चाहे वो लोह आ जाए चाहे लकड़ी आ जाए, बात से अपन निकल चुके, अपन तो अपनी जनता पे भरोसा है, जनता पे विश्वास है, इसलिए लड़ेंगे चुनाव और दम से चुनाव जीतेंगे, और दम से मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से और ऐतिहासिक मतों से मध्य प्रदेश में फिर हम सरकार बनाएंगे। आपके बारे में एक चीज़ हमने बड़ी सुनी है कि मंत्री जी जैसे नहीं रहती, कि दो ही भाव होती, कि सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। कि बोले मंत्री जी खुद ही जो है कलेक्टर कार्यालय में घूम घूम के अपने काम कराओ, फिर तो मंत्री जैसो जलवा भाव आदमी कराओ के जलवा नहीं दिखा रहे, और आपके लोग कत के देखो मंत्री जी हमारे आम आदमी हैं। देखो ऐसा है, हम बताएं यहाँ पे कि ये पद है आते जाते रहते हैं, पर हमेशा अपन जैसे हैं वैसे ही रहो। ऐसा ना हो कि आदत खराब हो जाए और कहूँ मौका चुनाव ना जीते, कहूँ मंत्री ना बने, तो फिर कहूँ अकड़े बैठे रहें कि हम तो मंत्री हते। अब आदत तो वापर गई ना कि राम राम करें, कमरा में मिलवे आए, तो इसलिए ऐसा करो ही तो मती, जैसे हते वैसे ही तो रहो। और फिर कौने बताने कि हम मंत्री हैं और हम विधायक हैं, बनाए वाली तो जनता है ना। बाने बनाए, बाने जाते नहीं करी थी कि तुम बन के अकड़ के रहियो, के अलग कमरा में बैठियो, के दुख के मिलियो, या आराम से बात करियो। उनने कही जैसे हमने बनाए वैसे ही हमारे बीच में रहियो, सो हम तो वैसे ही उनके बीच में हैं। तो अपन में वो कतई अंतर नहीं है ना, हमारे मन में आज तक ये है कि हम मंत्री हैं, कि हम विधायक हैं। हम तो जा सोचते हैं कि जैसे हते हम वैसे ही हैं। पद आगा हुए तो पद आने से मौका जो मिलेगा वो कि जनता की सेवा करवे को, तो सेवा करवे में जरूर खूब लगे। पिछली बार उपचुनाव के समय आप लोग कांग्रेस से भाजपा में आए थे, अब मूल चुनाव है, इस चुनाव में आप अपने जिला में, आप चूँकि आप मंत्री भी हैं, तो आप अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली में क्या परिस्थिति, मतलब अपनी सीट के अलावा जिला में क्या स्थिति थी? देखो एक बात हम आप पे बता दें कि पहले हम जब कांग्रेस में थे सिंधिया जी के साथ में, तो तुम्हें पता है कि सिंधिया जी के नाम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। और अशोकनगर जिले की बात करें तो 3 ही सीटें कांग्रेस की आई थी। फिर जब हमने इस्तीफा दो, फिर उपचुनाव भाव, तो 2 ही उपचुनाव भयते जहाँ, तो 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। तो अब ये कांग्रेस वाले तो चाहे जैसे चिल्लाऊ करे, इनके चिल्लाए से कछु नहीं हो, काहे के इनने 15 महीना में कछु करो नहीं है। और घोषणाएं बड़ी बड़ी कर बैठे, ऐसी ऐसी घोषणाएं कर बैठे कि इन्हें सोच ही ना करवे से पहले। कब हूँ ऐसो भावे का जा बताओ कि 10 दिन में कि किसान को कर्जा माफ़ कर देंगे, और 10वें दिन अगर माफ़ नहीं भाव तो 11वें दिन की मुख्यमंत्री बदल देंगे, युवाओं के रोजगार देंगे, नहीं दे पाए तो कि पैसा देंगे बैठे बैठे। मतलब ऐसे बहुत सारी घोषणाएं करी, जो नाम धर दो वचन पत्र। हमने जो वचन लिख दे, जो वचन बोल दे, वे सत्य ही होने 15 महीना में ये कहीं कछु नहीं कर पाओ। तो इसलिए जनता को भरोसा तो पहले ही उठो बैठ गए। बेचारों लीले, लाल, पीले, हरे, गुलाबी प्रमाण पत्र पकड़ा दे कि जहाँ में 50,000 माफ होंगे, जहाँ में 1 लाख, और जहाँ में 1.5 लाख, और जहाँ में 2 लाख। वे बेचारे किसान अब इन बैंकों के चक्कर काटत फिर रहे। वे बैंक वालों ने उन्हें नोटिस छोड़ दे दे
सो उन पर दोगुनो तिगुनो कर्जा और होगा। वो पहले भर ही लेते, सो वो भर और नहीं पा रहे कर्ज के मारे। तो जा बढ़िया है कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जा सोच ली कि कमलनाथ जी ने तो कांग्रेस ने जो करो सो करो, पर उनको पाप अब अपन धोएंगे। तो उन किसानों पर जो कर्जा बढ़ गया तो अब उनको ब्याज अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भर रहे हैं। तो ब्रिजेंद्र सिंह जी को क्या वो है कि कमलनाथ सरकार के पाप जो है अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह धो रहे हैं, और मुंगावली समेत पूरे अशोकनगर जिला में ई बेर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मुंगावली से सचिन चौधरी, बुंदेली पहुंचा के। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।